Hello students, I hope that you all are fit and fine. In this video of class 9th Social Studies, we will be discussing the chapter 4 of the political science book, that is Civics, Electoral Politics. Under Electoral Politics, we will discuss the topic Voters List. We will discuss Voters List and we will discuss nomination of candidates. Before starting, I will start with a quotation. Why compete? A real education will not teach you to compete. It will teach you to cooperate. It will not teach you to fight and come first. It will teach you to be creative, to be loving, to be blissful without any comparison with the other. You can't be happy just by being first. तो जो सही एजुकेशन है, जो रियल एजुकेशन का मतलब ही है कि आप कोऑपरेट करो, एक दूसरे को हेल्प करो, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करो, अपनी स्टडीज़ को एक इन्जॉयमेंट क्रिएट करो। स्टडीज़ एक कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं है, स्टडीज़ कोई रेस नहीं है कि आपको फर्स्ट आना है। एक्चुअली स्टडीज़ का मतलब यही है, या एजुकेशन का मतलब यही है कि आपको अपनी कैपेसिटी का बेस्ट अचीव करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है और सबको कोऑपरेट करते हुए। Education is related to cooperation, not comparison. So first we will understand about voters list. एक बार हम कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो ये होती है कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है वो हम पहले से ही लेकर रखते हैं, ये लास्ट डे तक के लिए हम वेट नहीं करते हैं इस डिसीजन के लिए। तो जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट में जो भी पर्सन्स एलिजिबल है वोट के लिए, उस लिस्ट में उन पर्सन्स के नाम रहते हैं और उस लिस्ट का नाम क्या होता है? इलेक्टोरल रोल, जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, इलेक्टोरल रोल। The list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. इलेक्शन होने के थोड़े दिनों पहले ही एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उन पर्सन्स की जो वोट दे सकते हैं, और जो वोट दे सकते हैं उनकी जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उस लिस्ट का नाम क्या होता है? इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, इलेक्टोरल रोल को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? वोटर्स लिस्ट बोलते हैं। हम क्या कहते हैं इलेक्टोरल रोल को? वोटर्स लिस्ट। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की। सभी के पास, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। हर एक सिटीज़न के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर सकते हैं? चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है कि एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर एक सिटीजन का एक वोट है, एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। हर एक वोट का जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है? वन। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। बिना किसी सही रीज़न के हम किसी को भी वोट देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट सिटीजन्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। जो सिटीजन्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई हाईली एजुकेटेड होता है, कोई कम एजुकेटेड होता है। अलग अलग तरह के ह्यूमंस हैं, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग की अलग नीड है। ठीक है, लेकिन फिर भी सभी ह्यूमन बीइंग्स को पूरा राइट है डिसीजन मेकिंग का। उनके पास पूरा राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर सकें? चुन सकें। ओके, तो हमारी कंट्री में ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। इलेक्शन में हमारे यहाँ पर जो भी सिटीजन्स जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। उसकी कास्ट, रिलीजन और जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ पर्सन्स जो क्रिमिनल्स होंगे या फिर कुछ पर्सन्स जो अनसाउंड माइंड के हैं, अनसाउंड माइंड मतलब जो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिनका मेंटल स्टेट प्रॉपर नहीं है, जिनका मेंटल स्टेट सही नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसाउंड माइंड के। उनको डिनाई किया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है?
डिनाई किया जाता है राइट टू वोट। ओके, अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सभी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम आए वोटर्स लिस्ट के अंदर। जैसे जैसे नए नए नाम्स आते जाते हैं वोटर्स लिस्ट में, न्यू नेम्स को हम ऐड करते जाते हैं, और जो लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे एरिया में मूव ऑन हो चुके हैं या एक जगह छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो चुके हैं, उन सबके नाम को क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसका भी रिवीजन होता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में इस लिस्ट का क्या होता है, रिवीजन होता है। ठीक है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो लिस्ट है वोटर्स लिस्ट वो कैसी हो, अप टू डेट हो। ठीक है, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम, पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम बना है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, उसे इंट्रोड्यूस करा है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट में जिन पर्सनस का नाम होगा उन सबके पास ये EPIC कार्ड होगा, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ओके, ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ NCERT बुक में से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जो पेज नंबर 64 पर है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड। ये जो EPIC कार्ड है वो वोटर्स को कैरी करना पड़ता है जब भी वो वोट देने के लिए जाता है, पर ये कार्ड कंपलसरी नहीं है वोटिंग के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तो भी आप वोट देने के लिए जा सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस ऑफ अ वोटर इन इंडिया, जो वोटर है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, should be at or above the age of 18 years, should not be a mentally unsound person। अब नेक्स्ट है स्टेजेस इन एन इलेक्शन। इलेक्शन करने की स्टेजेस क्या होती है, सबसे पहला अनाउंसमेंट होता है इलेक्शंस का, फिर नॉमिनेशन फेज होता है, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वो अपना नाम नॉमिनेट करते हैं, स्क्रूटिनी होती है नॉमिनेशंस की, विड्रॉल होता है कैंडिडेट्स का, फिर कैंपेनिंग, पूलिंग और काउंटिंग। तो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, कौन अनाउंस करता है इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन कमीशन होती है जो अनाउंस करती है डेट ऑफ इलेक्शंस। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड सबमिट इट टू द इलेक्शन ऑफिसर। वो पर्सन जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है, इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड है, वो एक नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा और सबमिट किसको करेगा, इलेक्शन ऑफिसर को सबमिट करेगा। Okay, anyone who can be a voter can also become a candidate in elections। जो पर्सन वोटर है वो कैंडिडेट भी बन सकता है इलेक्शन का। ठीक है, अब केवल एक डिफरेंस है वोटर के बीच में और कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन के बीच में। जो वोटर है उसकी मिनिमम एज क्या है, 18 ईयर्स, लेकिन जो पर्सन अपना नाम नॉमिनेट कर रहा है इलेक्शंस के लिए उस पर्सन की मिनिमम एज जो है वो मिनिमम एज है 25। कोई पर्सन 25 ईयर्स से कम की एज का इलेक्शंस में नहीं लड़ सकता। ठीक है, अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिन लोगों के क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कैंडिडेट्स के नाम नॉमिनेट करती हैं और उनको वो पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंबल देती है और अपना सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती है अपने कैंडिडेट को और उस कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल यूज़ करने देती है या नाम यूज़ मतलब पार्टी का नाम यूज़ करने देती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टी टिकट। क्या कहते हैं हम, पार्टी टिकट। ये यूजुअली आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में सुना होगा, पार्टी टिकट। ठीक है, every person who wishes to contest in election has to fill a nomination form and give some money as security deposit। मतलब आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। अब रिसेंटली एक नया सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, मतलब कोई भी कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन देना है, उसको अपनी पूरी डिटेल्स बतानी है। तो उसमें क्या बताना है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है कहीं उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, मतलब उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास कितने असेट्स है, असेट्स मतलब कितनी पूंजी है, उसके पास कितने घर है, गाड़ी है, कार है, कितना मनी
है उसके पास, या कितने उसने लोन या उधार ले रखे हैं, लाइबिलिटीज़ मतलब लोन या उधार ले रखे हैं, वो बताना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, ये इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो पब्लिक, यानी कोई भी पब्लिक का व्यक्ति इस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने प्रोवाइड करी उसके बेसिस पे जो वोटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं और फिर वोट देते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई इलेक्शन में कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए, तो ऐसी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। ठीक है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप एज एन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस होना चाहिए इलेक्शंस में लड़ने का, इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, क्योंकि अगर हम एज अ बैरियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लगा देंगे तो जो हमारी डेमोक्रेसी की भावना है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जो मेजॉरिटी लोग हैं हमारे यहाँ के, उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बस कोई भी कैंडिडेट जो एमएलए है या एमपी है या फिर जो कैंडिडेट इलेक्शंस लड़ने वाला है, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पीपल की प्रॉब्लम्स को समझ सकें, उनके कंसर्न्स को समझ सकें, उनके हित में काम कर सकें। ओके, और उनका जो भी रिज़ल्ट होता है, उनका जो भी वर्क होता है, उसे एग्जामिन कौन करता है, सभी वोटर्स, हमारी देश की जनता एग्जामिन करती है और 5 साल के बाद उन्हें रिजल्ट दे देती है। इसलिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है स्क्रूटनी। इलेक्शन ऑफिसर जो है वो चेक करता है सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है नॉमिनेशन पेपर्स में कैंडिडेट्स के द्वारा। अगर कोई एरर है या रॉन्ग स्टेटमेंट है नॉमिनेशन पेपर में तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है नॉमिनेशन। स्क्रूटनी के बाद यानी चेक करने के बाद जो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है। विड्रॉल, जो मतलब कैंडिडेट्स को एक सेकेंड चांस दिया जाता है कि अगर विड्रॉ करना चाहे तो अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर सकते हैं लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के पहले। आई होप दैट through this video you understood the concept of voters list and nomination of candidates. Thank you.